3, ठीक है ना। याद रखिए ये स्टेबिलिटी की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, इसलिए H2N2 है। लेकिन मूलतः अपने आयनिक फॉर्म में एलिमेंट्स हमेशा अपने आयनिक फॉर्म में टूटते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी रिएक्टेंट्स हमेशा अपने आयनिक फॉर्म में आएंगे पहले, तब कहीं जाके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। और आयनिक फॉर्म में हाइड्रोजन हमेशा H+ और नाइट्रोजन हमेशा N3 रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा NH3। अब NH3 तो हमने बना लिया, अब दूसरा क्या काम होता है? दूसरा काम होता है बैलेंस करने का, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ तो 2 हैं, यहाँ 3 हो गए, समस्या। नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 1 है, फिर से समस्या। अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समाधान के लिए चलिए हम यहाँ पर मान के चलिए 2 लगाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 2 3 6, 2 3 6 हो गए। अब इसको 6 कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 3 लगा लीजिए, 3 3 6 यानी हाइड्रोजन हो गए 6, 2 3 6 यानी हाइड्रोजन हो गए 6, 2N यानी नाइट्रोजन हो गए 2, और यहाँ N2 यानी नाइट्रोजन हो गए 2, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन बैलेंस। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन, चाहें इसलिए क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है इक्वेशन, और इसको आप लिख सकते हैं अमोनिया। ये अमोनिया है, अमोनियम मत लिख दीजिएगा, वो एक आयन होता है, ठीक है। NH4 पॉजिटिव, ये अमोनिया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका टोटल इक्वेशन जो आपको लिखनी है। बच्चे हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ करके आ जाते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि बेस क्लियर नहीं होता है। हर बार हर लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बेस ज़रूर रिवाइज कराती हूँ ताकि आप अगर कुछ भूल गए हैं या कन्फ्यूजन में हैं तो वो क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया पूछिए, पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होगा, नहीं पूछेंगे तो कभी भी डाउट क्लियर नहीं होगा, राइट। पूछिए, अगर इस लेक्चर में भी कोई दिक्कत, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, देख लीजिए एक बार इसको आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। चलिए, तो ये था इस लेक्चर का अंत। कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, पहले ही बता चुकी हूँ। और बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जो लेक्चर्स दे रखे हैं, 9th स्टैंडर्ड के जो लेक्चर्स दे रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, देख लीजिए, आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कंफ्यूजन्स के लिए तो हम हैं ही आपके क्लैरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। नमस्कार।